गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 11 चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और मनी मार्केट हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एग्जैक्टली मनी मार्केट क्या होता है। जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट आपकी होती है पैसों की, उसको हम लोग पूरा करने के लिए मनी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिसको शॉर्ट टर्म पैसे चाहिए, थोड़े समय के लिए पैसे चाहिए, वो मनी मार्केट से ले सकता है। लेकिन तरीके क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मनी मार्केट में हम पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म फंडिंग ले सकते हैं। वही इंस्ट्रूमेंट इस वीडियो में आज कवर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक का नाम क्या एग्जैक्टली है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मतलब कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं। और पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी और नोटिस मनी। ये जो कॉल मनी है बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। 1 दिन से लेकर 14 दिन तक का हो सकता है, 2 दिन से लेकर 14 दिन तक का हो सकता है। मतलब जिसको 14 दिन तक के लिए पैसे चाहिए होंगे वो कॉल मनी के थ्रू पैसे लेकर अपने कामों को कर सकता है, उसके बाद वो पैसे वापस कर देगा। ठीक है, तो कॉल मनी ऐसा पैसा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको फंडिंग की आपके रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो जाती है, उसी को कॉल मनी कहते हैं। तो क्या लिखा है एग्जैक्टली? इट इज द कॉल एंड नोटिस मनी। इट इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट in India, and under the call money fund are lent or borrowed for very short period। 1 दिन के लिए भी इसमें पैसा लिया जा सकता है। मतलब अगर आपको 1 दिन के पैसे की ज़रूरत है तो उतने दिन के लिए भी आप 1 दिन के लिए पैसा लेकर उसको यूज़ करके उस पैसे को आप रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे, इसका मतलब ठीक है कि जिसमें मतलब टाइम पीरियड जो दिया है 14 दिन तक मैक्सिमम आपको दिया है। ठीक है, एंड फंड हैज टू बी रीपेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस गिवन बाय द लेंडर्स। मतलब इसमें जो भी टाइम पीरियड आपका फिक्स्ड है उसके टाइम पीरियड के बिहाफ में ही आपको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। व्हेन वन बैंक, अच्छा कौन इसको यूज करता है जनरली? जब एक बैंक को टेम्पररी पैसों की कमी पड़ जाती है तो वो दूसरे बैंकों से या फिर अपने ब्रांच से वो क्या करते हैं, सरप्लस पैसा ले लेते हैं और फिर जब उनके पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उस पैसे को फिर वापस कर देते हैं। तो वहां पे एग्जांपल दिया है, वन बैंक फेस टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश देन अनदर बैंक विद सरप्लस मनी। वो किसी और को मनी उधारी में कुछ दिनों के लिए ले लेते हैं, तो फिर उनकी पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, पैसे रिटर्न कर देंगे। इसी को इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहा जाता है। इंटर बैंक मतलब बैंकों के बीच में जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी, वो पूरी हो जाती है इस कंसेप्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बिल। अभी जो ट्रेजरी बिल है ये कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है। किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू करती है। और क्यों? शॉर्ट टर्म फंडिंग को जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। मतलब आरबीआई को जब पैसों की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इस प्रकार का ट्रेजरी बिल लोगों में बेचकर पैसे इकट्ठा करेंगे और अपनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इसको इशू करती है। ठीक है, और अपने शॉर्ट टर्म फंडिंग के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट इशू होगा पब्लिक के लिए, पब्लिक पैसा लगाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे और गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा। ट्रेजरी बिल मैच्योरिटी पीरियड आपको दिया है, 91 डेज के लिए हो सकता है, 182 डेज के लिए हो सकता है, 364 डेज के लिए भी हो सकता है। एंड दिस बिल आर सोल्ड टू द बैंक। किसको किसको बेचते हैं ये लोग? बैंक को बेच सकते हैं, इंडिविजुअल को ले सकती, फर्म ले सकती, इंस्टीट्यूशन ले सकती, कंपनी ले सकती, कोई भी ले सकता है। मतलब ये ट्रेजरी बिल का मोटिव सिर्फ वहां पे आरबीआई का ये है कि उनके पास पैसे आए और वो इंस्ट्रूमेंट उन लोगों को दे दें, वो परचेज कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, एंड दिस बिल आर सोल्ड टू द बैंक एंड इंडिविजुअल फर्म, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा हमने देखा एग्जैक्टली। ठीक है, दिस बिल आर नेगोशिएबल एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब ये किसी और को आप इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिया और मुझे अगर अपने को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी और को फ्रीली दे सकता हूं, उतने पैसे उससे ले सकता हूं। मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसमें? 25,000 और 25 बाय मल्टीपल 25,000 या फिर उसके मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब 50, फिर 1 लाख, फिर 150 ऐसा। देयर आर बेस्ड ऑन डिस्काउंट एंड एट पार। रिपेमेंट कब होता है? इशू कंपनी करेगी, मतलब पैसा आपसे लेगी कम, आपको देगी ज्यादा। ठीक है, मतलब इसमें जो बेनिफिट है वो आपको डिफरेंस अमाउंट का होगा। जैसे कंपनी गवर्नमेंट ने इशू किया 1 लाख रुपए का, समझ लो 1 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल इशू किया, उस पर लिखा है 1 लाख रुपए।
आपसे गवर्नमेंट ले रही है सिर्फ 95,000, वापस करते समय आपको दिया कितना 1 लाख रुपीज, मतलब वो जो डिफरेंस अमाउंट है 5,000 रुपीज, ये आपका बेनिफिट होगा। आपने दिया था 95, लिया 1 लाख, कहने का मतलब ये है, तो आपका 5,000 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वही 5,000 रुपीज आपका बेनिफिट होगा। ट्रेजरी बिल इस तरह से गवर्नमेंट इश्यू करके अपने पास पैसे इकट्ठा करती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट ट्रेड बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो अकाउंट में आप लोगों ने पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, बैंक उसको फिर से रीडिस्काउंटिंग करा सकती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में यही पॉइंट है, ट्रेड बिल वहां पे बताया गया है एग्जैक्टली। इट इज कॉल्ड एज ट्रेड बिल, इसको ट्रेड बिल भी कहते हैं क्योंकि ट्रेडिंग करते समय, खरीदते समय और बेचते समय इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज या बोला जाए या फिर ट्रेड बिल बोला जाए, इसका यूज सेलिंग और परचेजिंग में यूज हो सकता है क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, ठीक है। दे हैव द शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब इसमें शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड हो सकता है 90 डेज तक का, और ये भी इजीली ट्रांसफरेबल है, किसी और को आप एंडोर्स कर सकते हो। दे कैन बी, सेलर वांट इमीडिएट कैश, ही कैन बी डिस्काउंटेड। अगर जैसे मैंने आपको बिल इशू किया, मैं सेलर हूं, मैं आपको बिल इशू कर रहा हूं और आपसे पैसा मतलब उधारी में मुझे मिलने वाला है और मुझे मेरे पास बिल रहेगा, तो उसको मैं बैंक में डिस्काउंट करा सकता हूं अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो। मतलब सेलर बनाता है किसके लिए, बायर के ऊपर, और सेलर ने बनाया, उसने गुड्स बेच दिए, बायर ने उसको तुरंत पैसे नहीं दिए, तो सेलर को अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो फिर वो जाकर बैंक से डिस्काउंट कराकर अपनी पैसे रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है। इस तरह से कमर्शियल जो बिल है वो काम करता है, ठीक है। और बैंक इसको रीडिस्काउंट भी करा सकती है, मतलब जैसे मैंने बैंक में डिस्काउंट कराया, बैंक इसको रीडिस्काउंट कराकर मैच्योरिटी टाइम पीरियड के पहले वो अपने पैसे के रिक्वायरमेंट के भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड बिल या फिर कमर्शियल बिल जो भी हमने देखा। फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं फटाफट, कमर्शियल पेपर, इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इश्यू बाय दी हाईली रेटेड कंपनी। बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, नामी गिनामी कंपनी होती हैं, ये लोग इसको इशू करते हैं। कुछ कंपनी के इंस्टीट्यूशन के नाम आपको दिए हैं, सीडीबी का नाम दिया, एक्सिम बैंक जो बैंकों का बैंक होता है, जो सबसे बड़ी बैंक होती है, ठीक है, और प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, प्राइमरी डीलर्स विथ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड फ्रॉम 7 days टू मैक्सिमम 1 year। 1 साल मतलब 7 दिन से लेकर 1 साल तक का इसका मैच्योरिटी डेट हो सकता है। और ये कमर्शियल पेपर कुछ कंपनी इशू करती है अपने शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और ये कितने का हो सकता है, 5 लाख रुपीज और उसके मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब 5 लाख रुपए एक बार में आ जाएंगे और उसके मल्टीपल हो सकते हैं जैसे हमने देखा था उसमें। और इट इज इशू एट अ डिस्काउंट एंड हाईली लिक्विड, इट गिव बेटर रिटर्न देन नॉर्मल बैंक डिपॉजिट। इसमें जो बैंक डिपॉजिट में जो पैसा जमा करके रखते हैं एफडी के रूप में, उससे ज्यादा फायदा इसमें मिलता है, उससे ज्यादा रिटर्न आपको इसमें आता है। इसलिए बहुत सारे लोग कमर्शियल पेपर को मतलब उसमें पैसा इन्वेस्ट जरूर करते हैं क्योंकि इसमें रिटर्न काफी बेनिफिट है। और इसमें जनरली इसमें कौन से लोग पैसा लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, जैसे इंडिविजुअल, बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी एक्सेट्रा इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर। हर एक इंसान जिसको इसके बारे में नॉलेज है उसमें पैसा जरूर लगाते हैं। तो ये भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर बहुत सारे बोल सकते हैं कंपनियां इशू करती हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी ये भी एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है इशू बाय द कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक कोई भी है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गई, एचडीएफसी हो गई, ये सब कमर्शियल बैंक है जो कमर्शियली लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इशू करके अपने पैसे के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। एंड इट इज रिसिप्ट ऑफ फंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, फिर फिक्स फॉर पीरियड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड के अंदर में आपको पैसे जमा करके रखने होंगे और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज और मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपीज। दे कैन बी इशू एट डिस्काउंट, ये लोग भी डिस्काउंट में इशू करते हैं और मैच्योरिटी करते समय आपको ज्यादा पैसा देंगे, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, कम से कम 1 साल और मैक्स टू मैक्स 3 years, मतलब 3 साल का वहां पे आप रख सकते हो इसमें पैसे डिपॉजिट करके और वापस आप उसके बाद ले सकते हो। और कौन कौन खरीद सकता है, इंडिविजुअल, कंपनी और बाकी लोग भी खरीद सकते हैं। मतलब ये बैंक इशू करती है, नॉर्मल किसी के लिए भी इसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और इसमें मेजरली बैंकों को जो पैसों की जरूरत पड़ रही है उसको वो लोग पूरा करने के लिए इसको पब्लिक में इशू करके उनसे पैसे लेकर अपने पैसे की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
तो गवर्नमेंट्स भी अपने शेयर बेचती है, शॉर्ट टर्म के लिए सेल करती है और उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं वो लोग। तो उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आपको नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एग्जैक्टली। द मार्केटेबल डेब्ट इशू बाय द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज विच रिप्रेजेंट क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसके बदले आप पैसे क्लेम कर सकते हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जा सकता है। और कौन कौन इशू करता है यहाँ पे? कुछ एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी इशू करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, ये सब इशू करते हैं। एंड दिस सिक्योरिटी आर सेफ। सेफ क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है, इसमें आपको रिटर्न हमेशा आएगा ही आएगा पैसा। रीपेमेंट आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ मिलता है, आपको हर महीने इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों एक साथ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपीज लगाया, ये सिक्योरिटी खरीदा, तो वापस होते समय हो सकता है आपको 1,10,000 मिल जाए, तो इसमें आपको 10,000 रुपीज का पूरा बेनिफिट हो चुका। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस प्रकार से बहुत सारी गवर्नमेंट इशू करती है, सेमी गवर्नमेंट की कंपनियां इशू करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7 पॉइंट, रेपो रेट और रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो रेट इज एन एग्रीमेंट विद अ सेलर ऑफ अ सिक्योरिटी, जो जिसको पैसे की जरूरत है वो इशू करता है, एग्री टू बाइड बाय लेंडर एट हायर प्राइसेस। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जैसे किसी को पैसे की जरूरत है तो एग्जैक्टली वो इशू करेगा, समझ लो 100 रुपीज में, और वापस लेते समय उसको 120 रुपीज देगा। मतलब 120 रुपए वापस दे रहे हैं, इसका मतलब जिसने लिया होगा वो डॉक्यूमेंट, उसको 20 रुपीज का फायदा होगा। ये मैंने छोटे अमाउंट के लिए बताया, वहां पे वही दिया है, पहले इशू करते हैं कम में और वापस लेते समय डॉक्यूमेंट आपको पैसे ज्यादा रिफंड करेंगे। ठीक है, तो वहां पे वही लिखा है, एग्री टू बाय इट एट अ हायर प्राइजेस एज फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में आपको ज्यादा पैसे में वो वापस आपसे खरीद लिया जाएगा। यूजुअली दिस एग्रीमेंट बिटवीन किसके बीच में होता है? आरबीआई और कमर्शियल बैंकों के बीच में जनरली रेपो रेट होता है। ठीक है, मतलब अगर आरबीआई ने इशू किया है कमर्शियल बैंकों के लिए, तो आरबीआई उनसे पैसा लेती है कम, वापस करते समय देती है कमर्शियल बैंकों को ज्यादा। ठीक है, रेपो रेट इट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई एंड रिवर्स रेपो रेट इज आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक। तो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक है, तो उसमें भी यहां पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से डीलिंग चल रही है, और वो जो रेट है उसके वजह से कहीं ना कहीं बेनिफिट जो बैंक इशू करती है उनको मिल जाता है। ठीक है, आरबीआई यूज रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक। ये जब परचेजिंग करेंगे तो अपने तरफ पूरा पैसा, मतलब जब पैसे की फ्लो को कंट्रोल करना है तो आरबीआई इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके इसको पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस प्रकार से रेपो रेट और रीपर्चेजिंग, तो वो पहले से बता देंगे हम इतने में खरीदने वाले हैं वापस, तो आप पैसे पहले लगा दो, फिर रीपर्चेजिंग वहां पे वो लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके, लास्ट पॉइंट देखते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक कॉल मनी, रेपो रेट। म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती हैं वो सब में पैसा थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं, उसमें कॉल पैसा में लगा देंगे, रेपो में लगा देंगे, ट्रेड बिल में लगा देंगे, सीडी में लगा देंगे। मतलब पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाते वो लोग एक जगह पे, वो क्या करते हैं, बाइफर्गेट करते हैं और मतलब पोर्टफोलियो बनाते हैं कि इस जगह पे इतना लगाना, इस जगह पे इतना लगाना, इस जगह पे इतना लगाना है। तो इससे वजह से उनमें कभी मतलब डिक्रीमेंट उनको नहीं होता, रिटर्न पक्का आता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। इट कॉल्ड एमएमएफ विच टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विच मैच्योर इन लेस देन 1 ईयर। कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो 1 साल के अंदर ही मैच्योर हो जाते हैं और आपको रिस्क इसमें कम होता है, और इसमें पैसे सारे लोग लगाते हैं, कंपनी लगाती है, इंडिविजुअल लगाते हैं, सारे टाइप के लोग इसमें आसानी से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। मतलब इतने सारे 8 इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं मनी मार्केट में, जिसके थ्रू आपको बेनिफिट पूरा मिल सकता है। तो ये था हमारा मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो हमने देखा एग्जैक्टली। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कैपिटल मार्केट कवर करने वाले हैं। कैपिटल मार्केट भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।